था। तो डियर लीडर्स, कल हमने कुछ बातें सीखी थी, इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी कि एक डायरेक्ट सेलिंग चैंपियन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता हूँ और उसके आगे मैं बढ़ूंगा। तो पहला क्वालिटी हमने क्या सीखा था कि क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को बोलने का मौका नहीं कि भाई तुम मीटिंग में आ जाओ, सवेरे 7 बजे की मीटिंग में आओ, रात को 8:30 बजे की मीटिंग में आओ, 10 बजे की मीटिंग में आओ, तुम नोट्स बनाओ, है ना। ये क्या होना चाहिए, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसको समझ होनी चाहिए कि मैं अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ तो मुझे क्या है, मुझे ये समझ होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। खुद से होनी चाहिए ना, कि अगर मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में क्या करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो नोट्स बुक लेकर के साथ में बैठे, है ना। मीटिंग में क्या करना होता है, कैमरा ऑन करना होता है, तो खुद से कैमरा ऑन करके किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप कैमरा अपना ऑन करो, है ना। मीटिंग में क्या होता है कि अगर कुछ आपके डाउट्स है, कुछ सवाल है तो पूछना होता है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, है ना। जो मीटिंग में सिखाई बात है उसको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं बोले कि तुम जाओ, है ना, कॉलिंग करो, तुम जो है कि फेसबुक पे अपनी ऐड रन करो, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें खुद जो है कि ये सारी चीजें खुद से करनी है। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब क्या, कि अगर आपके डाउनलाइन को कुछ प्रॉब्लम आ गया या आपके घर में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसके आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ये भी क्या है, एक घर ही है ना। ये जो आप टीम बना रहे हो ये भी क्या है, एक घर के समान, एक परिवार के समान है। तो इस परिवार में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को जो है कि आईडी लगाने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को कॉलिंग करने नहीं आ रहा है, किसी को फॉलो अप करने नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना, प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट की तरह देखना, सोल्यूशन की तरह देखना। या फिर कभी कंपनी में कुछ अप डाउन चल रहा हो, है ना, कभी किसी का चेक मान लो कि नहीं आया, या किसी का प्रोडक्ट का ऑफर उसको नहीं मिला, तो उसने जैसे ही बोला तो उसका बोला कि आपको जो है ना उसके सॉल्व करते आना चाहिए। तो सीखना पड़ेगा सारी चीजें, है ना। कंसिस्टेंसी लगातार करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि केवल आपको पीवी वाली कंसिस्टेंसी करनी, कंसिस्टेंसी हर जगह करनी है ना। आपको बुक रीडिंग की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक किताब पढ़ो, एक ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक वीडियो रोज अपने ग्रोथ के लिए सुनो, लेकिन सुनो और उसको जो है कि इम्प्लीमेंट करो। एक टॉपिक मैं रोज आकर के यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, कोई भी 5 मिनट का बात मैं रोज बोलूंगा, तो उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब कोई चीज हम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो यही छोटी छोटी चीजों को अपना करके आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको, उनके पास बहुत बड़ा नॉलेज होगा, बहुत बड़ी डिग्री होगी, बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन होगा? नहीं, वो कुछ छोटी चीजों को अपना करके ना रोज निरंतर अपनाते हैं, निरंतर उस से करते हैं, और क्या हो गए, अपने जीवन में आगे बढ़ गए। और हमारी दिक्कत वही है कि हम क्या करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी करते हैं, किसी ने बोला तो मोटिवेट हो गए, फिर जो है कि फिर रुक गए, फिर किसी ने बोला तो मोटिवेट हो गए, फिर रुक गए। सोनू शर्मा सर की आज जो है कि 8:30 बजे ट्रेनिंग सेशन हुआ, बड़े मोटिवेट हो गए, है ना, कल जो है कि हम चीर देंगे, फाड़ देंगे। और 2 दिन बाद फिर से वहीं पे लटक गए। फिर 10 दिन बाद फिर से सोनू शर्मा सर आए, फिर मोटिवेट हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा ही करो लेकिन रोज करो, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि एक्शन, है ना, आप एक्शन टेकर होने चाहिए, आपको लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल जो है कि खिलाड़ी जो है ना, केवल आप केवल सपने ही देख रहे हो, ख्याली पुलाव केवल बना रहे हो, है ना। उस जो भी आप सोच रहे हो उस पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। सोचा उसको कर डालो, जो आपके मन में थॉट्स है कर डालो। मैं अभी जो है ना, अभी मेरे मन में एक थॉट आया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा कि मान लो कि मैं सोसाइटीज में जाता हूँ, या बैंक में जाता हूँ, या फिर कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। तो मैं प्रोग्राम तो कंडक्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास क्या होना चाहिए, एक बैनर होना चाहिए। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि बैनर के क्या कंटेंट होने चाहिए, बैनर पे क्या लिखा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, उसका जो है तुरंत जैसे ही मन में मेरे थॉट है, मैंने उसका रिसर्च किया कि ये कंटेंट क्या होना चाहिए, तो मुझे कंटेंट मिल गया। अब मैं उस पर क्या करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। अच्छा, मैंने कंटेंट भी रेडी हो गया, सब कुछ किया, मैं जा ही नहीं रहा हूँ बैनर बनवाने। तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बैनर बनवाने के लिए, जाना पड़ेगा बैनर वाले के पास, जाना पड़ेगा, उसको कंटेंट देना पड़ेगा, भैया इसके लिए इसके इतने बाई इतने साइज का बैनर तुम बनाओ, है ना। और फिर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो एक्शन, जो भी आपके मन में विचार आया ना अपने बिजनेस के प्रति, अपने सारी चीजों के प्रति, तो आप उस पर क्या करिए, काम जरूर करिए, है ना। विचारों को मरने मत दीजिए। विचार आया उसको करिए। मेरे मन में बहुत दिनों से विचार चल रहा है कि मैं सोसाइटीज में जाऊं, मैं क्लब में जाऊं, मैं अलग अलग जगह जाकर के प्रोग्राम करूं, है ना। फिर उसके ऊपर क्या क्या मुझे जो है ना प्रिपरेशन में तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें लगेगी, है ना। अभी कल जो ट्रेनिंग सेशन था, है ना, कल ही था ना, कल था या परसों था,
परसों था क्या, दूसरा से संडे, आज मंडे है ना, कल ही तो था, है ना। तो वहां पे एक बहुत अच्छी चीज बताई है ना, और वो चीजें मैं बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने बीच में इम्प्लीमेंट किया था, फिर उसको छोड़ दिया था। अभी मेरे मन में जो है कि फिर से आया कि मुझे जो है ना वो करना है, तो उस पर मैंने अभी काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अमेजन से कुछ चीजें मंगवाया, मन ऑर्डर कर रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा आपको ना, आने वाली चीजें बताऊंगा क्या करना है आपको भी। उसके बाद आपका विजन बड़ा होना चाहिए ना, छोटी विजन के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो आप जो है ना बड़ा चीज नहीं कर सकते हैं। तो आप बड़ा विजन बनाइए कि मुझे जो है ना आने वाले 5 साल में मेरा जो है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक मैं पहुंच जाऊं। इस विजन के साथ इस इंडस्ट्री की शुरुआत करिए। शायद समय नहीं है, अच्छा 4 मिनट का है क्या। अब वहां पे जो और बातें बताई गई थी, क्या बातें बताई थी, माइंडसेट के ऊपर बातें बताई गई थी कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि वाई मी वर्सेस ट्राई मी, है ना। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं ये काम क्यों करूं, आलस आता है ना। फिर सोचते हैं, विचारते हैं, थोड़ा करते हैं, फिर रुक जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ट्राई मी माइंडसेट का हमेशा होना चाहिए। मन में विचार आया, ट्राई मी, मन में विचार आया, ट्राई मी। ये विचार आया कि मुझे सोसाइटीज में जाना है, तो उसके साथ ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। कौन सी सोसाइटी में जाऊं, किससे मिलूं, जा करके क्या बात करूंगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर अगर बोल दिया कि नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। लेकिन ट्राई मी करके देखो, है ना, क्या पता हो ही जाए। तो ट्राई मी माइंडसेट का होना चाहिए, है ना। मेरे भी मन में बहुत सारे विचार आ रहा है कि मैं कहाँ पे जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं। तो फिर मैं उस पर एक तैयारी कर रहा हूँ कि मैं उनके पास जाऊंगा तो प्रपोजल कैसे लेकर के जाऊंगा, प्रपोजल का क्या कंटेंट होगा, किस तरीके से मैं एप्लीकेशन उनको सबमिट करूंगा, क्या एप्लीकेशन का कंटेंट होगा। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, है ना, रेडी कर रहा हूँ। तो क्या है, ट्राई मी, अगर माइंडसेट रहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, प्रपोजल क्या बना, एक बार प्रपोजल बना करके देखते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर ये करते वो करते, तो जब जब बार बार आप ट्राई मी ट्राई मी ट्राई मी करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट जरूर आएगा। तो आपको हमेशा जो है ना ट्राई मी माइंडसेट का होना चाहिए। आपके मन में कोई भी विचार है, ट्राई मी, है ना, ट्राई करके देखता हूँ। दूसरा उन्होंने बताया एंटरप्रेनर माइंडसेट आपका होना चाहिए, है ना। मतलब कि आप इस कंपनी के मालिक हो ऐसा सोच करके चलना है। सपोज मान लो कोई ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज के नीचे की टीम का वो तो मालिक ही है ना। ब्रॉन्ज की टीम उतना, उतनी जो टीम है उसको जो है कि उसका लीडर तो है ना वो। कोई 12% पे, तो उसके नीचे जो 8%, 5% वाले उनको तो समझा सकता है, बता सकता है ना। तो आपको एंटरप्रेनर माइंडसेट होना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट है। जब आप अपनी कंपनी मान करके चलोगे, अभी आप वेस्टीज मान करके चलोगे, वेस्टीज का मैनेजमेंट है ये, लेकिन अगर आप ये मान करके चलोगे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है ना, बार बार ये करोगे, तो आपके माइंड में क्या चला जाएगा, अच्छा ये मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के लिए मुझे काम करना है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, अगर आपके अंदर है तो क्या होता है, आप ओनरशिप ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का क्या होता है, वो लोग ओनरशिप लेते हैं कि ये चीज जो है ना इसे मुझे करनी है, मुझे इनिशिएटिव लेना है, मुझे बदलाव लाना है। लेकिन जो कौन से माइंडसेट के होते हैं, विक्टिम माइंडसेट के होते हैं, वेटिंग माइंडसेट के होते हैं ना, उनके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं होता है। तो देखते हैं लीडर ने बताया तो करेंगे, फिर उसका क्या काम है, वो क्यों नहीं बता रहा मेरे को, फिर मेरा तो अपलाइन सपोर्ट ही नहीं करता, तो उसको तो टाइम ही नहीं है, उसको कॉल करो तो कॉल कट कर देता है ना। तो वो क्या होता है, विक्टिम माइंडसेट के लोग होते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के, चलो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, थोड़ा गूगल करके देखता हूँ, थोड़ा इधर जा करके देखता हूँ, थोड़ा उधर जाकर देखता हूँ, है ना। तो क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ओनरशिप लेते हैं। और ओनरशिप क्या करती है, आपको राजा बनाती है। तो आप राजा बन सकते हो इस बिजनेस में, है ना। तो ओनरशिप अगर आपने लिया कि मुझे मीटिंग करनी है, मैं मीटिंग करके देखता हूँ कि आज जो है ना पवन सर को बोलूंगा कि सर, पवन सर आज मैं मीटिंग मैं करूंगा, आप रहने दो, मैं पूरा जो है 40 मिनट की मैं मीटिंग कंडक्ट करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, ओनरशिप, है ना। मान लो कि मुझे, मेरे पास कोई आ गया ना, प्लान प्रेजेंटेशन मुझे देना है, मुझे लोगों को बताना है, मैं जो है कि ये करके देखता हूँ, मैं ये करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं ना, ओनरशिप माइंडसेट बोलते हैं। कोई भी ओनरशिप लेना, आप कंपनीज में हो, अपने बिजनेस में हो, वहां पे भी क्या है ना, जो ओनरशिप लेता है वही आगे बढ़ता है। उसको लोग क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, उसको लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अरे इसके अंदर क्वालिटीज है ना। जो कौन, जो ओनरशिप लेता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं होता, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कि चर्चित कौन होता है, सबसे ज्यादा लोग किसको जानते हैं, किसको जो है कि लोग आगे करते हैं, जो ओनरशिप लेता है। तो इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में अगर आपने ओनरशिप लिया, तो निश्चित है कि आप आगे बढ़ेंगे, है ना। हार्ड